हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स के बारे में। हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पादप हार्मोन्स किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जंतु हार्मोन्स जो हैं, जो जंतु में पाए जाते हैं, वो किन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और उनके कौन कौन से कार्य हैं दोस्तों, ठीक है। तो बने रहेंगे आप लोग वीडियो के अंत तक और देखिएगा कि आप आज की इस वीडियो के अंदर आप जितने भी डाउट हैं हार्मोन्स को लेकर वो सारे क्लियर होने वाले हैं। और एग्जाम में देखना हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और यहाँ बच्चे जो है क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज की बात ये क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आप हार्मोन्स से रिलेटेड नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है पादप हार्मोन। क्या है पादप हार्मोन की बात करें सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे पादप हार्मोन का काम क्या होता है। तो पादप हार्मोन को जो काम होगा पादपों में वृद्धि करना। क्या करना? पादपों में वृद्धि करना है। ये जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो गति करते हैं ना, ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, वृद्धि करते हैं। तो ये जो वृद्धि है वो किसके द्वारा होती है? हार्मोन्स के द्वारा। पादपों में विकास भी होता है, तो जो विकास हो रहा है पादपों में वो किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा। और तो और क्या करते हैं ये पादप जो क्या करते हैं? अनुक्रियाएं करते हैं और अनुक्रियाओं के बीच में समन्वय बैठाते हैं, तालमेल बैठाते हैं। अनुक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होती है? जड़ें होती हैं, उनमें तने होते हैं। तो जो तने हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ में आप एग्जांपल ले लेता हूँ हल्का सा, मुझे ड्राइंग करना तो आता नहीं है लेकिन फिर भी देखो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश है। क्या है? ये सूर्य का प्रकाश है। अब क्या होगा जब पौधा निकलता है ना, जब पौधा निकलता है, मान लीजिए ये पौधा है हमारे पास, ठीक है। मेरे पास एक ही गुलदस्ता है, बार बार इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ये मान लीजिए पौधा है। अब इसकी जो जड़ है ना, जड़ क्या करेगी? पानी की तलाश में नीचे की ओर जाएगी। जहाँ जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा उसकी पानी की खोज में जड़ें नीचे की ओर जाएंगी। तो जब नीचे की ओर जाएंगी तो क्या करेंगी? वो जलानुवर्तन करेंगी। क्या करेंगी? जलानुवर्तन। तो जल की ओर जा रही है ना, तो अनुवर्तन कौन सा हो रहा है? जल की ओर जा रही है, तो जल की ओर क्रिया कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश आ रहा है, ये देखेंगे आप, ये प्रकाश है। तो क्या होगा कि जब प्रकाश इनकी जब पड़ेगा पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, तो पौधा क्या होगा? वो प्रकाश की ओर झुक जाएगा। क्या होगा? प्रकाश की ओर झुक जाएगा। जैसे सूरजमुखी का फूल देखा है आपने, जहाँ जहाँ सूरज जाता है उसी प्रकार से उसका मुंह डायरेक्शन बदलता रहता है फूल का, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूरज का जो प्रकाश है वो क्या है? उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन है। और यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश उद्दीपन है। दूसरी बात, अब जो पौधा है वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। तो उद्दीपन के प्रति जो क्रिया होती है उसे अनुक्रिया कहते हैं। और अनुक्रिया के साथ साथ क्या होता है? तालमेल बैठाया जाता है। और पेड़ पौधे हों क्या करते हैं, और ये अपने साथ में क्या करते हैं? तालमेल बैठा के रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखना यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। क्या है? ऑक्सिन हार्मोन के कार्य क्या क्या हैं? यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन का कार्य देखेंगे शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। कहाँ बनता है? सबसे पहले तो देख लीजिए कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो किस जगह पर बनता है। तो कोशिका की लंबाई में भी वृद्धि होगी। प्रकाशानुवर्तन में सहायक। प्रकाशानुवर्तन मतलब जब पौधा का जो तना होता है ना, तना, ये जो पौधे का तना है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, खिड़की है हमारी, खिड़की के अंदर यानी कमरे में हमने मान लीजिए क्या रखा हुआ है? गमला रखा हुआ है। ये गमले को मान लीजिए ये गमला रखा है हमने, ठीक है। अब क्या होगा? प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश क्या है? खिड़की के बाहर से अंदर आएगा। अब ये जो गति करेगा तो ये किसकी ओर गति करेगा? ये करेगा खिड़की की ओर, यानी खिड़की से बाहर जाएगा, क्योंकि प्रकाश जिस ओर से आ रहा है ना उसी ओर की तरफ इसका तना क्या करेगा? मुड़ जाएगा। और तना जो मुड़ा वो किसकी वजह से मुड़ा? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से मुड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा प्रकाश अनुवर्तन समझ में आ गया, यानी कि प्रकाश की ओर मुड़ना। जब पौधा प्रकाश की ओर गति करता है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जिब्रेलिन क्या होता है? अब देखिए जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? जो तना है ना, ये तने को बढ़ा रहा है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या कर रहा है? तने को बढ़ा रहा है। और तने को मोड़ने का काम कौन कर रहा है? तने को मोड़ने का काम कर रहा है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है? कोशिका विभाजन तीव्र करता है। कोशिका का विभाजन तीव्र करता है, यानी कि एक तना कई तनों में डिवाइड हो जाता है। इसी को कहते हैं कोशिका का विभाजन। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है, इसमें एक तना निकला, फिर इसमें एक तना निकला, फिर इसमें एक तना निकल गया। इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी डलारें एक ही पौधे में निकल आती हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी सारी कोशिकाएं विभाजन हो गया है। इसी को कहा जाता है तने, क्या नाम है, कोशिका विभाजन तीव्र करता है। कौन करता है? ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है, ये कोशिका विभाजन में तीव्र करता है।
फिर क्या करता है दूसरा, साइटोकाइनिन का दूसरा काम क्या होता है, फलों व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये साइटोकाइनिन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, फल और बीज में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए फलों और बीजों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन पाया जाता है। फिर आ जाता है देखिएगा, फिर हमारे पास जो पॉइंट अगला पॉइंट आता है वो आता है एब्सिसिक अम्ल का। किसका आता है, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है, ये जो है एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है, आपने कभी गौर किया होगा कि जो यहाँ पे पत्तियों का मुरझाना, कभी कभी जैसे छुई-मुई है ना, छुई-मुई, जब हम छुई-मुई को पकड़ते हैं या मान लो उसको टच करते हैं तो उसकी पत्तियाँ क्या हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और कभी जब पौधों को पानी नहीं मिल पाता है, पानी की कमी होने की वजह से भी उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, एकदम मुरझा जाती हैं और कहते हैं पेड़ तो सूख रहा है, इसमें पानी डालिएगा। ठीक है, तो ये एब्सिसिक अम्ल की वजह से है पत्तियाँ सूखने लगती हैं। और तनाव हार्मोन्स, और पौधों में भी तनाव फीलिंग होती है, क्या होती हैं, पौधे के अंदर भी तनाव होता है, वो भी फील्स करता है। और इस वजह से जब तनाव ज़्यादा होता है तो उसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं, और ख़ास करके गर्मियों में यानी कि पतझड़ के मौसम में ऐसा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं जंतु हार्मोन्स की। किसकी बात करते हैं, जंतु हार्मोन की बात करें तो देखिएगा जंतु हार्मोन हमारे, खास करके हम और आपकी बात कर लें तो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, और जो अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। और उनके काम भी बहुत ही कई प्रकार के अगर देखा जाए होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समझिएगा, जंतु हार्मोन्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले हार्मोन की बात करें तो क्या होता है, ये वे रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। जैसे कि पादपों में भी ये कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं और अनुक्रियाएं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी हार्मोन है, वो भी हमारे शरीर का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन एक डाउट यहाँ बन जाता है कि भाई वृद्धि एक लिमिटेड सीमा तक हमारी होती है, यानी कि हम जीवन पर्यंत बढ़ते नहीं रहते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हम कम से कम 100 मंजिला बराबर हो जाते, ऐसा नहीं है। हमारे एक लिमिटेड टाइमिंग होती है 18, 19, 20 साल के बीच में, उसके बाद हम उसके बाद बढ़ना बंद कर देते हैं। जबकि विकास जीवन पर्यंत होता है, यानी कि मरते दम तक, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक विकास कंटिन्यू चलता रहता है। वहीं इनके बीच में तालमेल बैठाना, वृद्धि और विकास के बीच समन्वय बैठाना, अच्छे से तालमेल बैठाने का काम किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। ठीक है ना, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं बाकायदा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड, मेरे हाथ, मेरी आवाज़, मेरा बोलना, मेरा ये जो पूरी बॉडी लैंग्वेज एक साथ काम कर रही है, इसके पीछे सबसे अहम काम किसका है, हार्मोन्स का है। समझ रहे हैं ना आप। चलिए, जैसे कि अब देखिएगा यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं, वे ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन को स्रावित करती हैं, मतलब हार्मोन को उत्पन्न करती हैं। ये भी ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाती हैं। जिनके उत्पाद होते हैं ना, जो इनको जो प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं, वो ब्लड में छोड़ देती हैं। और जो बनाती है ना ये अंतःस्रावी ग्रंथि, जिस चीज़ को बनाती है उसे हम हार्मोन कहते हैं। उन्हीं हार्मोन्स को कहाँ छोड़ देती है, हमारे ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, देखिएगा हार्मोन और उसके साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य, मतलब हार्मोन के बारे में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करने वाले हैं, और उनके जो कार्य हैं उनके बारे में हम इस चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर लीजिए, क्योंकि देखो लाइक करने के लिए कोई पैसा तो लगता नहीं है, सिंपल सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, और अब तक यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ध्यान रखिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और उसमें अपनी राय रखनी है और बताना है कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, या इनकेस वो उसको दोबारा से आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में उनके कार्य क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हार्मोन की तो देखिए यह है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ना, वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, अवटु ग्रंथि। इस अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। और ये हमारे गले में होती है, एक तितली नुमा संरचना होती है इसकी। किसकी नुमा, तितली नुमा संरचना होती है हमारे गले में, और ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इससे ये कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है, ये छोड़ मतलब उत्पन्न कर रही है, कौन सा हार्मोन उत्पन्न कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, हमारे गर्दन में होता है। कार्य क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है। मतलब ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और तो और जो हमारे पास प्रोटीन है उसका क्या करता है, ये उपापचय करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की हमारे शरीर में जो वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा है, वो है पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन आता है कि बताइए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं हमारे शरीर के अंदर। और तो और ये मास्टर ग्रंथि का काम होता है हमारे शरीर की वृद्धि करना, ठीक है। ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, और बहुत छोटा एकदम नैरो साइज का होता है, ठीक है। और वृद्धि व विकास का कार्य करता है, ठीक है। वृद्धि को और विकास को कार्य करता है, इनकी उसका नियंत्रण करता है। हमारे शरीर की वृद्धि को, हमारे शरीर के विकास को अच्छे से नियंत्रित करने का काम किसका होता है? तो आप बताएं किसका होता है? मास्टर ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का काम होता है, ठीक है। एड्रीनलिन ग्रंथि की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। एड्रीनलिन ग्रंथि, देखिए ये अधिवृक्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अधिवृक्क में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये ग्रंथि है अधिवृक्क, और ये होता किस जगह पर? अधिवृक्क कहाँ होता है? तो ये होता है वृक्क यानी हमारी किडनी में। कहाँ होता है? किडनी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये मौजूद होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये एड्रीनलिन ग्रंथि, जो एड्रीनलिन कह सकते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित कर रही है। अब एड्रीनलिन हार्मोन जो है, खास करके इसका जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है? तो कार्य क्या है? जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण और आपातकाल में ये सहायक होता है। मतलब हमारे दिल में यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज करना, हाई ब्लड प्रेशर करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, इसके मुख्य कार्य होते हैं। यानी कि हमारे ब्लड से रिलेटेड और हमारे खास करके ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, हमारे दिल की धड़कन से रिलेटेड जो काम होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? एड्रीनलिन ग्रंथि के द्वारा होते हैं, जो खासकर किडनी के जस्ट थोड़ी ऊपर पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन जरा समझिएगा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन देखिए, 4th नंबर पे हार्मोन है हमारा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्राव होता है? अग्नाशय से। कहाँ होता है? अग्नाशय, यानी कि हमारा जो आमाशय स्टोमच है ना, हमारे आमाशय के एकदम नीचे वाले भाग में पाया जाता है। क्या? अग्नाशय। अग्नाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है, और जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये उदर के नीचे, कहाँ होता है? उदर मतलब होता है हमारा पेट, स्टोमच के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। यानी कि उदर यानी कि आमाशय के नीचे होता है। इसका काम क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है, यानी कि हमारे शरीर में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना है। और कहते हैं इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में मधुमेह हो जाता है। मधुमेह मतलब शुगर हो जाता है, और शुगर की बीमारी आप जानते हैं किसकी वजह से होती है? टेंशन की वजह से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो हमारा अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करना बंद कर देगा? इंसुलिन। और इंसुलिन अगर नहीं होगा तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन में जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये किस में पाया जाता है? नरों में पाया जाता है, यानी कि मनुष्यों में जो हार्मोन पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इसको हम एस्ट्रोजन, और खास करके टेस्टोस्टेरोन, और ये एस्ट्रोजन मादा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है मादा में, और ये वृषण में बनता है। किस में बनता है? देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दें, 5 में थोड़ा कंबाइन कर दिया उन्होंने, हम थोड़ा कोशिश करते हैं इसको डिफाइन करने की। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, और नर में पाया जाता है वृषण। क्या पाया जाता है? नर में वृषण पाया जाता है। जो आपने देखा होगा खास करके हमारे मनुष्यों के अंदर वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 वृषण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है हमारा शिश्न, और ये होता है हमारा 2 वृषण, और इन्हीं वृषणों में बनता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किसको बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है स्पर्म को। किसको बनाता है? स्पर्म को बनाता है, यानी कि शुक्राणुओं को बनाता है। और यही शुक्राणु अंडाणुओं से मिलकर, किससे? ये शुक्राणु अंडाणु इनकी अंडाओं से मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, इनकी युग्मनज बनाते हैं। और फिर बाद में युग्मनज क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और भ्रूण बाद में एक अच्छा खासा बच्चा यानी पुरुष बन जाता है। जब इनकी पुरुष क्या, एक मानव या फिर कह सकते हैं मनुष्य बनता है, जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन पाया जाता है मादा के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है मादा में, और मादा के किस भाग में पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। थोड़ा ध्यान रखें, हल्का सा मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है किसमें? मादा में पाया जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में किस जगह पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है, ठीक है ना। अंडाशय में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? देखिए, पेट का निचला हिस्सा होता है। अब पेट का निचला हिस्सा दोनों का ही है, यानी कि गुप्तांग होते हैं। क्या होते हैं? ये गुप्तांग होते हैं, पेट के जैसे नीचे हिस्से में पाए जाते हैं। और ख़ास करके जैसे कि जब मनुष्य यौवन आरंभ होता है उसका, जैसे कि जवानी आते से टीनेज में प्रारंभिक करता है, वो टीनेजर जैसी होता है, उससे संबंधित ये परिवर्तन लाता है। कौन? एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन।
दोनों में, महिला में और पुरुष में, दोनों में ही इसके यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में जन्म में है तो जो हमारे पुरुषों के अंदर जो लक्षण है जैसे कि दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी होना, छाती का चौड़ा होना, समझ रहे हैं आप, जांघों का चौड़ा होना, ठीक है, और जननांगों में बालों का आना, ये सारे काम किसके होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के होते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन में, यानी कि मादा में। मादा में क्या होता है? जैसे कि आवाज़ का पतला होना, चेहरे का ऑयली होना, जांघों का गोल होना, कूल्हों का चौड़ा होना, ठीक है, स्तनों का उभर कर आना और जननांगों में बाल आना। तो ये सब एस्ट्रोजन मतलब जो है एस्ट्रोजन मादा में काम करता है। इनकी एस्ट्रोजन की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होते हैं ये, यानी कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मनुष्यों में लैंगिक परिपक्वता आती है। अब बात करते हैं मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन जैसे कि हाइपोथैलेमस के एक ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा ये स्रावित होता है मोचक हार्मोन, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्राप्त जो है प्रेरित करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे शरीर में इंसुलिन जो है पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को क्या करती है? ये प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये है मोचक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस यानी कि मस्तिष्क में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे हमारे पास पादप हार्मोन एंड जंतु हार्मोन। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, इतना ध्यान रखिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको ये हार्मोन्स वाली वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए हार्मोन्स, तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा और हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।